टॉपिक है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमने क्या लेने हैं, कौन से एनिमल्स चूज करने हैं। कैटल फार्मिंग के लिए बेटा हमने चूज करने हैं, काउस करनी है, बफेलोस करनी है। काउस और बफेलोस हमारे ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जिनसे हमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, मिल्क। मिल्क एक कंप्लीट फूड है। जब हम किसी भी छोटे न्यूबॉर्न बेबी की बात करें और जब तक वो कोई और फूड नहीं ले पाता तब तक वो किस पे सरवाइव करता है, मिल्क पे सरवाइव करता है। क्यों मिल्क पे सरवाइव करता है बच्चे? क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट फूड है। तो जो मिल्क हमें काउस और बफेलो से मिलता है, हमें उसकी क्वालिटी क्या करनी है, बेस्ट करनी है। हमें काउस को और हमें बफेलोस को क्या करना है, फीड देना है, केयर करना है, ब्रीड करवाना है, सो दैट कि उससे हमें जो मिल्क मिले और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स मिले वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम कैटल फार्मिंग की डेफिनेशन करेंगे। कैटल फार्मिंग की क्या डेफिनेशन है? इसमें हमने करना है कि फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ, feeding, caring and breeding of cattles, right? और ब्रैकेट में इसके क्या लिखोगे आप, काउ और बफेलोस, ठीक है। फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स, काउस और बफेलोस। कैटल्स का मीनिंग ब्रैकेट में लिखोगे फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में बेटा आपकी क्रीम आ जाएगी, आपका कर्ड आ जाएगा। मिल्क से ही हम कर्ड बनाते हैं और क्रीम भी कहाँ से बनती है, मिल्क से ही बनती है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, जितनी भी हम स्वीट्स बनाते हैं उसके अंदर मिल्क यूज होता है। मैक्सिमम स्वीट्स के अंदर मिल्क यूज होता है। तो हमारी को कैटल्स को क्या करना है, अच्छी फीड देनी है, अच्छा शेल्टर देना है। शेल्टर देना केयर में आ जाता है। डिजीजेस ना हो उसका ध्यान रखना, ये केयर में आ जाता है। और ब्रीड करवाने का क्या मतलब है कि सपोज अच्छी क्वालिटी का मिल्क वो नहीं दे रही तो उसको उसकी रिप्रोडक्शन ऐसे जो है वैरायटी के साथ करवानी है जिनकी जो है मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो और उसका मिल्क क्वालिटी भी अच्छी हो। तो उसमें आ जाता है आपका ब्रीडिंग। तो फीडिंग करवाना, केयरिंग करना और अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करना, डिजीज ना हो इसका ध्यान रखना, उनको जो क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए अच्छी क्वालिटी के साथ ब्रीड करवाना, ये सारे किस ब्रांच के अंदर आते हैं, कैटल फार्मिंग के अंदर आते हैं। तो कैटल फार्मिंग की डेफिनेशन के बाद हमने इसी टॉपिक के अंडर करना है ब्रीड्स ऑफ काउ, कि हमारे पास काउस की कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो हमें अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देती हैं और वो कहाँ मिलती है। सबसे पहले इसके अंदर नाम आपने सुने होंगे। फर्स्ट नाम जो है, फर्स्ट नेम जो आपने करना है, दैट इज द गिर। गिर वाली गिर ब्रीड जो है काउ की, वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती है और वो हमें मिलती कहाँ पर है, गुजरात और राजस्थान में। ये जो गिर जो वैरायटी है काउ की, ये हमें कहाँ मिलती है बेटा, गुजरात में मिलती है, राजस्थान में मिलती है। सेकंड है हमारी साहिवाल। सेकंड नेम आप क्या नोट करोगे बेटा, साहिवाल। ये भी बहुत अच्छी ब्रीड है और ये हमें कहाँ पर मिलती है, पंजाब में मिलती है और हरियाणा में मिलती है, राइट। ये हमारी जो सेकंड कैटेगरी है जिस ब्रीड को आपने लर्न करना है, दैट इज द साहिवाल ब्रीड ऑफ द काउ। ये हमें कहां पर मिलेगी, पंजाब में मिलेगी और हरियाणा में मिलेगी। और थर्ड नंबर पे जो आपको करनी है वो है आपकी रेड सिंधी। रेड सिंधी इज ऑल्सो द ब्रीड ऑफ काउ विच इज वेरी वेरी बेस्ट। और ये ब्रीड हमें कहां पर मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है।
ये ब्रीड बेटा कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो कौन कौन सी ब्रीड्स के नाम मैंने लिखवाए आपको, आपने नोट डाउन करने हैं। पहले आपने क्या नोट डाउन करा? कैटल फार्मिंग की डेफिनेशन, और फिर आपने क्या नोट डाउन करना है नोट्स में? ब्रीड्स की टाइप्स, कौन कौन सी ब्रीड्स आपके जो है सिलेबस में है, और उनसे हमें अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का मिल्क मिलता है। फर्स्ट नेम है गिर। गिर हमें कहां से मिलती है बेटा? राजस्थान में और गुजरात में। सेकंड हमें क्या है? साहिवाल। साहिवाल हमें कहां से मिलती है बेटा? हमें साहिवाल मिलती है पंजाब और हरियाणा में। क्लियर हो गया? और थर्ड हमारी क्या है बेटा? थर्ड हमारी है रेड सिंधी। और रेड सिंधी बेटा आपको कहां मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है। उसके बाद बच्चे आपका हेडिंग हुआ ब्रीड्स ऑफ बफेलो। जैसे आपने काऊ की ब्रीड्स करी हैं, वैसे ही आपके सिलेबस में है ब्रीड्स ऑफ बफेलोस। ब्रीड्स ऑफ बफेलो में आपका सबसे पहला नाम है जो आपने नोट करना है, दैट इज मुर्रा। MURRAH। फर्स्ट नेम बेटा क्या है? मुर्रा। मुर्रा ये वैरायटी कहाँ मिलती है? ये वैरायटी हमें मिलती है हरियाणा में, और कहाँ मिलती है बेटा? पंजाब में। फर्स्ट जो है मुर्रा, ये हमें कहाँ मिलती है? हरियाणा में मिलती है और पंजाब में मिलती है। सेकंड नेम है आपका मेहसाना। राइट, सेकंड नेम आपका क्या है? मेहसाना। ये वैरायटी कहां पर मिलती है? ये वैरायटी मिलती है आपकी गुजरात में। ये बहुत अच्छी ब्रीड है जो अच्छी अमाउंट में जो मिल्क देती है और अच्छी क्वालिटी का मिल्क देती है। थर्ड आपकी क्या है बेटा? सुरती। SURTI, सुरती। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड। ये भी हमें कहां पर मिलेगी? गुजरात में। राइट, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। कौन कौन से नाम मैंने लिखवाए हैं? आप नोट डाउन कौन से नेम करने हैं? फर्स्ट नेम है आपका, फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट नेम आपका है मुर्रा, MURRAH। और ये ब्रीड हमें बफेलो की कहाँ मिलती है बेटा? हरियाणा में मिलती है और पंजाब में मिलती है। सेकंड नेम बेटा आपका है मेहसाना। मेहसाना हमें कहाँ पर मिलेगी वैरायटी? गुजरात में मिलेगी। और थर्ड नेम बेटा क्या है? सुरती। सुरती हमें मिलती है आल्सो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गुजरात। इस तरीके से आपने ब्रीड्स के बारे में जाना, काउस की ब्रीड के बारे में और बफेलोस की ब्रीड में। राइट, अब अगला टॉपिक इसी कैटल फार्मिंग में हमने करना है कि कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है बेटा वो जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो कम मिल्क प्रोड्यूस करती है, और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत मिल्क भी प्रोड्यूस करती हैं और एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला आपका DAIRY, डेयरी ब्रीड्स। बेटा नाम से ही आपको पता चलता है कि डेयरी ब्रीड्स क्या होती हैं। डेयरी ब्रीड्स वो होती हैं जो लार्ज अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, विच प्रोड्यूस मिल्क इन लार्ज अमाउंट। मिल्क लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं, दैट आर कॉल्ड द डेयरी ब्रीड्स। अभी मैंने बताया कि डेयरी ब्रीड्स में मैंने आपको नाम दिए हैं, काउस के भी नाम दिए हैं, रेड सिंधी दिया है, साहिवाल दिया है, और थर्ड नाम मैंने आपको बताया है गिर बताया है, और ऐसे ही आपको मैंने नाम बताए हैं बफेलोस के जो डेयरी ब्रीड्स हैं, उसमें मैंने आपको नाम बताए हैं मुर्रा, सुरती, मेहसाना। ठीक है, और दूसरी है आपकी ड्रॉट ब्रीड्स, DRAUGHT। ड्रॉट ब्रीड्स
नाम से क्या पता चलता है, मिल्क लार्ज अमाउंट में नहीं देती। दे प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, दे प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क। ये जो है मिल्क जो है कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। और थर्ड बेटा आपका है ड्यूअल पर्पस, DUAL, ड्यूअल पर्पस, PURPOSE। आपको नाम से ही पता चल जाता है ड्यूअल पर्पस ब्रीड क्या है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी है? ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड में आपने पढ़ा कि जो मिल्क कम देती है। अब जो मिल्क कम देगी लेकिन वो फूड तो उतना ही ले रही है, वो केयर तो उतनी ही कर रही है, ठीक है ना, फूड उतना ही ले रही है, केयर उतनी ही मांग रही है, शेल्टर उतना ही। क्या डिफरेंस किया जाता है कल्चर पर, मिल्क का और सारे उनका एग्रीकल्चर पर्पस में। ड्यूअल का मतलब होता है बोथ। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? बोथ। बोथ का क्या मतलब है कि जो मिल्क भी प्रोड्यूस करे और एग्रीकल्चर में भी हेल्प करे, दे आर कॉल्ड द ड्यूअल पर्पस। क्लियर है? इसके लिए आप लिखोगे थोड़ा सा वो मिल्क भी देती है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क। और सेकेंड वर्ड मैंने क्या बोला है? एग्रीकल्चर टास्क, एग्रीकल्चर टास्क, एग्रीकल्चर करती हैं, यानी कि वो मिल्क भी जो ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करे वो डेयरी ब्रीड है, जो कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करे वो ड्रॉट ब्रीड है, और जो कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करने के साथ साथ एग्रीकल्चर के कामों में भी यूज की जाए उसे हम कहते हैं ड्यूअल पर्पस ब्रीड। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और इसके अंदर आपका एक टॉपिक है, साहिवाल को अच्छा ब्रीड कहा है तो उसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रेड सिंधी, रेड सिंधी नोट डाउन करो फिर से। रेड सिंधी जो है 231 to 345, 231 से लेकर 345 डेज तक मिल्क देती है इन द 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। अब 365 में 345 डेज वो मिल्क दे रही है, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो 231 डेज मिनिमम तो मिल्क प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। तो कितना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये डिसाइड होता है कितने डेज तक वो मिल्क दे रही है। सेकंड है आपका गिर। गिर का आंसर है कि 230 मिनिमम उसने गिर 230 से लेकर 3 नियर अबाउट 64-65 डेज तक उसको मिल्क प्रोड्यूस करना है। ऐसे ही साहिवाल है, साहिवाल 184 से 354, साहिवाल 184 से 354 डेज कैपेसिटी रखती है मिल्क प्रोड्यूस करने की। तो सोचो कि ये कितनी अच्छी ब्रीड्स हैं जो कितना ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और कितनी उनकी प्रोडक्शन है। मतलब ज्यादा अच्छा ब्रीड्स इन्हें क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास अच्छी क्वालिटीज हैं वो हमें अच्छी अमाउंट में मिल्क देते रहे, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उनकी फीड पे ध्यान देना है। अब हम कहते हैं कि साहिवाल जो है या गिर जो है बहुत अच्छी अमाउंट में मिल्क देती है, लेकिन अगर हम उसकी फीड ही अच्छी नहीं करेंगे, वो खाना ही अच्छा हम उसको नहीं देंगे, तो उसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी बेटा? कि अगर उसको खाना ही अच्छा नहीं मिला, उसको खुद को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं दिए हमने,
तो उसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अच्छी ब्रीड होने के बावजूद भी डाउन हो जाएगी। तो एक कैटल फीड की क्या क्वांटिटी होती है? एक कैटल फीड को दोनों चीजों की जरूरत होती है, मेन फूड की भी और रफेज की भी। मेन फूड को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेट्स कहते हैं। मेन फूड को हम क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेट्स कहते हैं। और जो स्मॉल अमाउंट में फूड उसको चाहिए उसे हम रफेज कह रहे हैं। मेन फूड जैसे आप भी क्या करते हो, मेन फूड में दाल लेते हो, सब्जी लेते हो, चपाती लेते हो, और रफेज में आप अपने फूड के साथ क्या लेते हो? सैलेड लेते हो, फ्रूट लेते हो। सैलेड और फ्रूट आपका वाटर, ये आपका किस में आ गया? रफेज में आ गया। और कंसंट्रेट में क्या आ गया? आपका मेन कोर्स आ गया। मेन कोर्स में आप दाल लेते हो, राइस लेते हो, चपाती लेते हो, वेजिटेबल लेते हो। बिल्कुल वैसे ही जो कैटल फीड की अगर हम बात करें तो कैटल फीड को भी दो तरह की फीड चाहिए होती है। वन इज द मेन फीड और सेकंड इज द जो आपका रफेज है। और मेन फीड को क्या बोला जाता है बेटा? कंसंट्रेट बोला जाता है। तो अब हम इसको स्टडी करेंगे कि उसको चाहिए क्या। उसको ग्रीन